नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जिसका डर था वही बात हो गई। ऐसा है नहीं कि पूर्व नियोजित ये स्टेटमेंट नहीं था या लोगों के मन में इस तरह की प्रतिक्रिया आने का अंदेशा नहीं था। जिस तरह के स्टेटमेंट आने चाहिए थे ठीक उसी पैटर्न पे अब स्टेटमेंट आ रहे हैं और बीभत्स शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हर तरह के, आप उसे असंसदीय भी कह सकते हैं लेकिन आपत्तिजनक तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट आने लगे। अपेक्षा थी, तमिलनाडु से नहीं आ रहा है, केरलम से भी नहीं आ रहा है, आसाम में कहने की हालत नहीं है, पुडुचेरी से भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्टेट है पश्चिम बंगाल, वहां से स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। इस तरह का बयान शुरू हो गया आना। मोदी और शाह के डर्टी और नेस्टी बिहेवियर की वजह से हम बंगाल हार गए। मोदी, शाह, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ने मिलकर के हमें चुनाव हरा दिया। लबोलुआब यही है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने, जो अपनी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मतलब अब इस्तीफा दे ही देंगी, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है ऐसे मान के चलिए आप, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पूर्व मुख्यमंत्री अब होने वाली हैं, उन्होंने कहा कि हम इसलिए चुनाव हारे क्योंकि हमारे खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट, हमारे खिलाफ में हाई कोर्ट, हमारे खिलाफ में चुनाव आयोग और हमारे खिलाफ में मोदी और शाह का डर्टी पिक्चर है, डर्टी गेम है, नेस्टी गेम है, इसलिए हम चुनाव हार गए। मोदी और शाह ने हमें धक्का मारा, हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की, मेरे पेट में लात घूसों की बरसात कर दी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लोगों ने, मेरे पीछे में मारा और मुझे धक्का देकर के बाहर निकाल दिया काउंटिंग सेंटर से। मैंने कई बार पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं एक बार। सबसे पहले एसआईआर का विरोध हुआ, फिर मतगणना का विरोध हुआ और अब कहा जा रहा है कि जिस दिन वोटिंग थी उसके एक दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। असली दर्द गिरफ्तारी वाले दिन की है। ममता बनर्जी ये बात अब पब्लिक फोरम पे आके कह रही हैं, मीडिया के सामने कह रही हैं। मीडिया को उन्होंने हालांकि बहुत होशियारी से कहा, मीडिया की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जो मीडिया के मालिक हैं वो कंट्रोल्ड है। मैं इसमें बहुत हद तक मानता हूं, मीडिया कंट्रोल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया केंद्र सरकार के विरोध नहीं जाकर के केंद्र सरकार से कोई सवाल उस तरह से नहीं पूछती है, ये भी सत्य है, मैं मानता हूं, मानना चाहिए इस बात को। जो है सो है, उसे कहना चाहिए। यह भी सत्य है कि एकांगी प्रचार हुआ है, यह भी मानना चाहिए आपको। जितना मीडिया ने मोदी, शाह या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कवरेज दिया, उतना ममता बनर्जी को कवरेज नहीं दिया, यह बात भी मानना चाहिए। लेकिन कौन मीडिया? नेशनल मीडिया। बंगाल की मीडिया ने ममता बनर्जी को भी उतना ही कवरेज दिया जितना अमित शाह को दिया, जितना मोदी को दिया, क्षेत्रीय मीडिया ने। लेकिन केंद्रीय मीडिया ने, सेंट्रल मीडिया ने, जो बड़ी बड़ी लेगेसी मीडिया है, बड़े सैटेलाइट चैनल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को वो बड़े पैमाने पर फुटेज दे रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल असत्य ममता बनर्जी नहीं बोल रही है। सवाल ये होना चाहिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर यह सवाल करते कि आप मीडिया को संदेश दीजिए कि जितना फुटेज वो
भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, उसी मात्रा में हमारी पार्टी को भी फुटेज दे, हमारी बात भी पार्टी की बात को रखे। जो डिबेट डिस्कशंस हैं उसमें तो इनके पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनको मिलती थी जगह, वो कहते थे अपनी बात, लेकिन जहां पर बात रखनी चाहिए, जो बात कहनी चाहिए, ममता बनर्जी वो नहीं कह रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग तो हमारे खिलाफ काम कर रही थी, अदालत हमारे खिलाफ काम कर रही थी, अमित शाह मोदी हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया आ रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं तेजस्वी यादव खत्म हो गए, ममता जी अब खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, स्टालिन खत्म हो गए, और अब बारी है अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि पिछली बार वो खत्म हो चुके थे, इस बार जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस बार वो पूरा हो जाएगा, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। और ये स्टेटमेंट शुभेंदु अधिकारी का ही है कि पहले इन सब चीजों का विरोध कर रही थी ममता बनर्जी, धीरे 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 अब वो मतगणना के दिन आई है और वो कह रही हैं कि हमसे 100 सीट को छीन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने। यहां तक अगर बात रहती तो बात समझ में आती है, लेकिन मोदी और शाह के डर्टी पिक्चर और नेस्टी बिहेवियर, इन शब्दों का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी देश को नहीं दुनिया को एक संदेश देना चाहती है। और इसके लिए आगे जो ममता बनर्जी ने कहा वो बेहद खतरनाक है मित्रों। उन्होंने कहा कि सोनिया जी का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि राहुल जी का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का फोन आया। अखिलेश जी तो आज ही मिलने के लिए आने वाले थे, मैंने उन्हें कहा कि आज नहीं कल आओ मिलने के लिए। उद्धव ठाकरे जी का फोन आया, हेमंत सोरेन जी का फोन आया, सबने मुझे फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं। मतलब आप जो आरोप लगा रही हैं उस आरोप के पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि 100 सीट छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग की मदद से, ज्ञानेश कुमार की मदद से बीजेपी ने छीना। लेकिन टीबीके ने किसकी मदद से 108 सीट छीन लिया? मैं हैरान हूं। कांग्रेस पार्टी जो यूडीएफ में अलायंस पार्टनर है, ये किस ज्ञानेश कुमार की मदद से लेफ्ट से 100 सीट से जीत छीन ली? हैरान है आप। इसी कांग्रेस पार्टी की बात, अगर छीनना ही था, ज्ञानेश कुमार को लगा करके छीनना ही था, सीट ही छीननी थी, तो केरलम भी छीन लेते या लेफ्ट पार्टी को जीतने देते। आपको क्यों जिताते? अगर राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से ज्ञानेश कुमार को इतनी ही दुश्मनी है कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करनी है, ये ज्ञानेश कुमार ने मान लीजिए तय कर लिया है, तो केरलम में आपकी सरकार क्यों बनवाती? कर्नाटक में आपकी सरकार क्यों बनवाती? तेलंगाना में आपकी सरकार क्यों बनवाती? हिमाचल में आपकी सरकार क्यों बनवाती? और 100 से 100 के आस 100 सीटें आपको केरलम में दिलवा देती, ज्ञानेश कुमार दिलवा देते ये। फिर भी राहुल गांधी ममता बनर्जी को वो राय दे रहे हैं जिस राय से ममता बनर्जी अपना फेस सेव कर सके, ये कह सके कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे जनता ने नकारा नहीं है, मुझे हराया गया है। और मोदी शाह के डर्टी और नेस्टी बिहेवियर ने और ज्ञानेश कुमार के डर्टी और नेस्टी बिहेवियर ने हमें हरा दिया है। मोदी शाह डर्टी बिहेवियर कर रहे हैं, नेस्टी बिहेवियर कर रहे हैं। 3 लाख सीआरपीएफ के जवान को उतार करके, आईपीएस ऑफिसर की टुकड़ी खड़ी करके हमारे खिलाफ लात, जूते, घूसे की बरसात कर दी और हमें जबरदस्ती सत्ता से बाहर कर दिया। ये नैरेटिव चला रहे हैं। हालांकि वो आज ये भी कह रही थी कि हमें डर है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हमारा साथ छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आज नहीं तो कल। डर नहीं है, सबसे अधिक डर इनको यही सता रहा है। ममता अपना बेस खो चुकी हैं, लेकिन ये ममता कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारा साथ छोड़ करके, एक सेक्शन ऑफ वर्कर्स हमारा साथ छोड़ करके बीजेपी में जा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कहा था, 34 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई तो वो जो सिंडिकेट है, जो वर्कर
लेफ्ट पार्टी के लिए काम कर रहे थे वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए तृणमूल कांग्रेस में। आपने वही पैटर्न अपनाया।